आप सभी को जय मसीह की प्रिय इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, उत्पत्ति अध्याय 39 में यूसुफ के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है, जिसमें वो न केवल कठिनाइयों का सामना करता है बल्कि अपनी निष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखता है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की कठिनाइयों से कहीं ऊपर होती है और जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य रखता है उसे अंत में सफलता मिलती है। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल में यूसुफ और पतिफर की पत्नी की दिलचस्प कहानी उत्पत्ति अध्याय 39 में वर्णित है। इस वीडियो में हम वफादार सेवक यूसुफ और पतिफर की पत्नी के बीच की दिलचस्प मुठभेड़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसे अपने मोहक आकर्षण से लुभाने की कोशिश करती है। जब उनके रास्ते एक दूसरे से मिलती है तो क्या होता है? क्या यूसुफ उसके प्रस्तावों का विरोध करता है या उसकी इच्छाओं का शिकार हो जाता है? अच्छाई और बुराई के बीच इस महाकाव्य संघर्ष का बाइबल वर्णित में जानने के लिए आप जरूर देखिए। उसमें इस प्रकार वर्णित है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तो पतिफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइल के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो सफल पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में, और उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसके ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सब सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वो उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी
का वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगों के अनुग्रह की दृष्टि पर उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगों ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफल देता था। इस पर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।